स्मिता प्रकाश हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम मैंने 20 सेकंड का दिया था, 10 सेकंड एक्स्ट्रा दिए थे। स्मिता प्रकाश, आज की तस्वीरें सुबह से आप देख रही होंगी। मैंने देखा राजस्थान से अशोक गहलोत आए, वहां से भूपेश बघेल आए छत्तीसगढ़ से, और तमाम बड़े नेता। मैंने मुकुल वासनिक को ऐसे शर्ट खुले हुए, बेतहाशा पसीने में, बेहाल, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। आज वो तस्वीरें दिखी हैं क्योंकि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही थी। जी रूबिका जी, ये पूरे नेशनल हेराल्ड केस के दो पहलू हैं। एक तो है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस वाला लीगल केस है जिसके बारे में दोनों प्रवक्ता भी बात कर रहे थे। दूसरा है जो राजनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ है। आज जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता आए हुए थे और जो नहीं थे वो अपने स्टेट कैपिटल्स में रैली निकाल रहे थे। जैसे कि कर्नाटका में सिद्धरामैया जी जो है ढोल के साथ बाहर निकले, वहाँ पे गाने गा रहे थे और शेम शेम का नारा लगा रहे थे। सो एवरीवेयर इट्स अ काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन किस बात की कि उनके जो उनका जो फर्स्ट परिवार है, जो फर्स्ट फैमिली है, वो जुल्म का शिकार हो गई है। सो इट्स अ विक्टिम कार्ड। तो पूरे जांच को एक विक्टिमाइजेशन के लेंस से वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके परिवार पर जुल्म लादा जा रहा है कि पूरा परिवार जो है पाक साफ है और एक साजिश है, तानाशाही सरकार जो है वो उनके पीछे पड़ी हुई है। ये जो कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है रूबिका, ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक पुरानी स्ट्रैटेजी है। इंदिरा गांधी ने शाह कमीशन के वक्त भी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई थी। पूरे ड्रामा के साथ वो सारे अपने सपोर्टर्स को लेके आई थी शाह कमीशन के सामने एंड दिखाया था कि कैसे मोरारजी देसाई की एक मेल कैबिनेट एक अकेली महिला के खिलाफ लगी हुई है, उन्हें तानाशाह करना बताने की कोशिश कर रही है। सो इट्स अ टैक्टिक जो पहले भी कर चुकी हैं, जो शायद वो इस बार सोनिया गांधी के साथ भी करना चाहते थे कांग्रेस, पर सोनिया गांधी बीमार हैं, शायद वो इसलिए नहीं आ सकी। लेकिन इट्स समथिंग विच हैज प्लेड आउट। उस जमाने में 70s के दशक में टीवी कैमराज इतने नहीं थे, सोशल मीडिया इतना नहीं था। आज पूरा तामझाम जो है टेलीविजन चैनल्स के सामने आ गया। तो इट वाज क्वाइट अ स्पेक्टिकल, पॉलिटिकल स्पेक्टिकल। आपने देखा कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई चौकी मार के बैठा हुआ है, पसीने में लथपथ, किसी की कमीज फटी हुई है। तो पूरा ड्रामा चला है आज दिल्ली में। और पता नहीं अगले बार पर, क्योंकि ये एक दिन में तो खत्म नहीं होगा इनका क्वेश्चनिंग, आप ये कह रहे हैं ये थोड़ा लंबा चलने वाला है। अलका जी, मुझे यकीन है आपको इसका जवाब देना होगा, लेकिन मृत्युंजय तिवारी, एक सीधा सवाल अभी जहन में ये आता है कि मान लीजिए आपने कुछ गलत नहीं किया और मान लीजिए आपको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो फिर सच को किस बात की दिक्कत? आप गिरफ्तारी के लिए और पूछताछ के लिए, गिरफ्तारी कहाँ से, अभी तो पूछताछ के लिए आप जाइए और फिर आप साफ हुए तो आप फ्री हो जाएंगे और पूरे देश को आप बता सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से जुल्म किया है। लेकिन ये जो इस वक्त सड़कों पर दिख रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए रूबिका जी, कानून अपना काम कर रहा है, हर लोग कानून के तहत जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं। अभी हमारे भाई संबित जी बता रहे थे भ्रष्टाचार, अब ये डांस की बात कर रहे थे। अब अगर इनके अंदर इतना शिष्टाचार है तो कम से कम इनको तो ये बताना चाहिए कि बंगाल में जब चुनाव हुआ था तो आपने देखा था कि ममता बनर्जी जी के पार्टी के नेता के ऊपर किस तरह छापेमारी हो रही। उत्तर प्रदेश में वही हाल, महाराष्ट्र में वही हाल। बीजेपी जो बात कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? आखिर इन एजेंसियों को तोता बना करके सिर्फ विरोधी दलों के यहाँ भेज करके असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है कि बेरोजगारी पर बात नहीं हो, भुखमरी पर बात नहीं हो, महंगाई पर बात नहीं हो। आखिर भ्रष्टाचार का जो माला जप करती है, इसी बीजेपी के राज में न देश के बैंक लूटे गए। ये भ्रष्टाचार नहीं था, ये भ्रष्टाचार का सिर्फ नजरिया एक ही तरफ है कि जो विरोधी दल इनके ऊपर सवाल खड़े करेंगे उनके ऊपर भेज दो। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले छापेमारी हुई थी हमारे पार्टी के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के 17 ठिकानों पर। भाई वो मामला कब का था? 15 साल बाद फिर से आपने देखा निकाल दिया। ये बार बार हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, ना कोई भयभीत होने जा रहा है, ना किसी को डर लग रहा है।
फिर? सब चीज का जवाब दिया जा रहा। आप देख ही रहे हैं बंगाल में क्या हुआ, जिनके यहाँ छापेमारी हुई। हाँ। क्या हुआ केजरीवाल के पार्टी के नेता के यहाँ। उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी हुई, बाद में वो बीजेपी के ही निकल गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।